अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट वीक के लिए जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें प्रिसाइजली ये बताया था कि वीक ऑन वीक बेसिस का जो स्टांस है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ का होना चाहिए। और उससे प्रीवियस वीक जब इंडेक्स में एक बुलिश मूव बन रहा था और आईएमएफ की कुछ अच्छी कंडीशंस बनती हुई आप लोगों को नज़र आ रही थी, उसकी बेसिस पे भी हम ये कह रहे थे कि फॉर द टाइम बीइंग जो इंडिकेटर्स हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे कि किसी भी तौर पे बाय ऑन डिप्स के साथ काम किया जाए। और कोई भी मेजर जो अपसाइड बनती हुई नज़र आएगी और अगर वो अपसाइड 42,560 को भी इवन टारगेट करती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रीट करेगी। और उसके लिए जब रैली बनी, उस रैली में इंडेक्स ने 42,070 के मार्क को टेस्ट किया। 42,070 से लेकर हम अपवर्ड पे हर अप साइड पे आप लोगों को ये बताते रहे कि अब आप लोगों को सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ काम करना होगा, प्रॉफिट टेकिंग करें अगर आप लोगों के पास होल्डिंग्स हैं तो। और अगर आपने होल्डिंग्स नहीं रखी तो यहाँ पे बहुत बेहतर चांसेस बन रहे हैं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ आप काम करें। और साथ में ये भी बताया कि 42,390 से लेकर 42,560 के दरमियान मल्टीपल हर्डल्स हैं और वो ऐसी हर्डल्स हैं जो कि न सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर करती हुई नजर आएंगी बल्कि एग्रेसिव सेल ऑफ भी इंडेक्स में विटनेस होगा। और इसके लिए मैं बारहा ये बात भी कहता रहा आप लोगों को कि इस टेन्योर में जो भी अपसाइड का मूव बनेगा उससे ट्वाइस आप फॉल ज़रूर देख सकेंगे। और अगर इंडेक्स में आपको ट्वाइस फॉल ना भी देखें तो स्टॉक्स में इतना फॉल आपको ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा कि आपकी जो एफर्ट्स हैं सेल ऑन स्ट्रेंथ की वो रायगा नहीं जाएगी। आप प्रॉफिटेबल एग्जिट्स और प्रॉफिटेबल क्लोजिंग के साथ काम कर सकेंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस व्यू के साथ हम चल रहे थे सेम उस व्यू ने सेम उन लेवल्स ने अपना काम किया। प्रीवियस वीक के स्टार्ट में सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी सजेस्ट की, उससे प्रीवियस वीक में सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी सजेस्ट की। जब इंडेक्स फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग सेशन में ओपन हुआ तो हमने ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे अब आप लोगों को इंडेक्स क्योंकि 42,390 से 42,500 की 550 की मार्क को टेस्ट कर रहा है तो या तो हम स्टार्ट से ही या फिर जो रेंजेस हैं सजेस्ट की हुई उनको टेस्ट करके एग्रेसिव सेल ऑफ विटनेस कर सकेंगे। और ये फ्राइडे वाले दिन एक्नॉलेज भी हुई। इंडेक्स ने 5 पॉजिटिव बेरिश रिकवरी बेस्ड क्लोजिंग के बाद फ्राइडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दी जिसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि 42,390 और 42,560 की जो रेंज है 42,500 का टॉप बनने के बाद वो अपना काम कर सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और उसकी बेसिस पे हमने नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों को सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करने को एडवाइस किया। और उसके बैक एंड के ऊपर जो मर्जी फंडामेंटल ट्रिगर हो, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट आई डोंट लाइक एक्चुअली टू कमेंट व्हाट वाज दैट। मुझे पता तो है कि वो क्या क्या था और उसकी बेसिस के ऊपर जो सेल ऑफ ट्रिगर हुआ वो एग्जैक्टली ट्वाइस था इंडेक्स में भी और स्टॉक्स में भी। और जो फॉल ऑफ ट्रिगर हुआ उसने ना सिर्फ वीकली बेरिश टारगेट जो हमने सजेस्ट किया था उसको टेस्ट किया जो कि 39,970 पे लाई करता था, बल्कि उसको तोड़ा, उसको नीचे सस्टेन करने की कोशिश की और पहला मंथली टारगेट जो कि 39,250 के राउंड सजेस्ट था उसको टारगेट किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। इंडेक्स ने वीकली सपोर्ट तोड़ी, वीकली एक्सपेक्टेड बॉटम तोड़ा, मंथली एक्सपेक्टेड फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द जुलाई को टेस्ट किया और साथ में ईयरली फर्स्ट एक्सपेक्टेड सपोर्ट 39,200 या 250 को भी टेस्ट किया। और इन एरिया से हमने एक अच्छा बाउंस देखा। यहाँ पे कुछ और ऐसी सपोर्ट भी हैं जो इंडिकेट कर रही हैं, ब्रॉडर टाइम फ्रेम की बात हो रही है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर थम सकता है। सो जिन लोगों ने सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ हमारे साथ बहुत टाइम से काम किया उन्हें चाहिए कि वो अपने स्टॉक्स जिनकी एनालिसिस हम ऑलरेडी आप लोगों को पब्लिश कर चुके हैं उसको देखते हुए
उनके लेवल्स को एक्नॉलेज करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए प्रॉफिट टेकिंग की तरफ फोकस करें, स्पेशली ऑन शॉर्ट सेलिंग, ओपन पोजीशंस और रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स के हमने लेवल्स आप लोगों को सजेस्ट किए हैं जिनमें अपसाइड्स भी बन रहा है और उन अपसाइड्स की प्रोबेबिलिटी बाकी स्टॉक से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। सो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करना चाहिए कमिंग वीक में। रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली हमेशा फॉलो करना होता है, स्पेशली जब भी मार्केट इस तरह की हो जहाँ पे सेंटिमेंट्स बड़े वीक हों। बाइंग सेंटिमेंट लास्ट ईयर के जून जुलाई से नहीं नज़र आया इस मार्केट में, तो इतना सारा टाइम गुजरने के बाद जो सेंटिमेंट वीक हुए हैं, उस वीक सेंटिमेंट में स्टॉप लॉसेस के बगैर काम करना अपने साथ ज़्यादती होगी। रिस्क मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट करना, मनी मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने मनी मैनेजमेंट के लिए प्रॉमिस किया था कि इस वीकेंड पे एक वीडियो पब्लिश करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला और उसके लिए मैं माजरत खाऊं। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीकेंड से पहले इसको पब्लिश कर सकूं, लेकिन अगर फिर भी ना हुआ तो इंशाल्लाह वीकेंड पे ज़रूर। अब आने वाले दिन और हफ्ते की अगर बात करें तो कमिंग सेशन के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स क्योंकि 40,000 से की बेंचमार्क से ऊपर क्लोज हुआ है, मंथली और वीकली बॉटम और इवन ईयरली पहली सपोर्ट ऑलमोस्ट टेस्ट हुई है, तो यहाँ पे समहाउ किसी ना किसी हद तक शॉर्ट सेलर्स को ब्रीदर लेना चाहिए। और अब वो बाउंस शॉर्ट कवरिंग बेस बाउंस आता है या बाइंग बेस बाउंस आता है, दोनों सूरतों में वो एक अपसाइड का मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बेरिश मोमेंटम पाउस हो सकता है और एक रिकवरी बन सकती है। कल के दिन के लिए अगर पॉसिबल अपसाइड की बात करें तो 40,220 से 40,530 का एक लेवल है जो अपसाइड के ऊपर ओपन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर इंडेक्स फर्दर वीकली लेवल्स जो कि 40,550 40,650 पे पहला लेवल हम देख रहे हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी की सूरत में 41,180 से 41,400 की एक रेंज है जो ओपन होगी, जहाँ पे हम जो करंट रिकवरी बनती हुई नज़र आ रही है उसका साइक्लिकल टॉप देख रहे हैं। तो इन एरियाज़ में फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करना होगा, प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी और साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ काम करेंगे, ताकि फर्दर, जिस तरह का मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी विनिंग पोजीशंस को इतनी जल्दी क्लोज करना कोई अक्लमंदी नहीं होती। अपनी विनिंग पोजीशंस को हमेशा ट्रेल करना होता है। कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें, कुछ को ट्रेल करें, ताकि अगर वो विनिंग पोजीशन फर्दर अपसाइड का मूव बनाती रहे, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहे, तो आप लोगों को लॉसेस ना हो। और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाए तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है ना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इवन आपकी बाइंग से या सेलिंग से ऊपर है या नीचे है, मतलब बेहतर लेवल पे है। सो आप लोग एक प्रॉफिटेबल एग्जिट ले सकें और वॉलेटिलिटी से बच सकें। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अस्सलाम। हाँ सॉरी, डाउन साइड की सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडेक्स में 40,000 और 39,550 ये इंट्राडे की सपोर्ट है, कमिंग सेशन की सपोर्ट है। और अगर वीकली सपोर्ट की बात करें तो 39,250 टू 39,040 बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रही है। इन एरियाज से एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स में अगर कोई भी फॉल आता है तो वो लिमिटेड होगा और बाउंस देखा जा सकेगा। बाकी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये मार्केट है, इसमें मार्केट के अलावा या अल्लाह के अलावा इन चीज़ों को कोई नहीं जानता कि कब बॉटम बनेगा, कब बाउंस आएगा, कब नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छी प्रोबेबिलिटी को अच्छी रीडिंग्स के साथ, अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें, ताकि आप लोग हमेशा सेफ और बेहतर रह सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।